एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने राज दरबार में मंत्री परिषद और देश के सभी ज्ञानी गुणी लोगों को बुलाकर एक अहम बैठक बुलाई। दरबार में उनके सुरक्षा गार्ड, एक जिन्न और उनके मंत्री परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश की जाए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मंत्रियों और विद्वानों ने एकमत होकर कहा, हुजूर, आप पूरी दुनिया के बादशाह हैं और अल्लाह के नबी भी, आप हमारे देश के शासक हैं। आप किसी साधारण लड़की से निकाह नहीं करेंगे। कृपया हमें यह बता दें कि आपको कैसी दुल्हन चाहिए ताकि हम उसे ढूंढने में आसानी महसूस करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिस लड़की से निकाह करूंगा उसमें 4 गुण अवश्य होने चाहिए। पहला, वह पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, वह अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, वह अच्छे खानदान से होनी चाहिए और चौथा, वह सुंदर होनी चाहिए। अगले ही दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सैनिक और राजदरबारी पूरे राज्य और अन्य स्थानों पर यह ऐलान करने लगे, सुलेमान बादशाह निकाह करना चाहते हैं और वह उसी लड़की से शादी करेंगे जिसमें ये 4 गुण मौजूद होंगे। इसी बीच एक गरीब मछुआरा जो दिन भर मछलियां बेचकर घर लौट रहा था, उसने देखा कि सुलेमान बादशाह के सैनिक सड़क से गुजर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं। मछुआरा उत्सुकता से पूछता है, ये क्या हो रहा है? सुलेमान बादशाह के सैनिक इस तरह क्यों जा रहे हैं? एक व्यक्ति जवाब देता है, सुलेमान बादशाह शादी करना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान करवाया है कि उनकी दुल्हन में 4 गुण होने चाहिए। वह पर्दानशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, अच्छे खानदान से हो और सुंदर हो। ये सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में चलते चलते वह दिल ही दिल में दुआ करता है और कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे घर में भी एक बेटी है जो निकाह के काबिल हो चुकी है। वो अमानतदार है, दीनदार है, सुंदर भी है। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा और किसी गैर मर्द ने उसे नहीं देखा। उसकी परछाई तक किसी गैर मर्द की नजर में नहीं आई। वह दिन भर रोजा रखती है और रात में अल्लाह की इबादत करती है। काश अगर मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह से करा पाता तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। मैं सुलेमान बादशाह का ससुर कहलाता और सुलेमान बादशाह मेरे दामाद होते। कयामत के दिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में चला जाता। ऐ अल्लाह, तू रहमतों का समुंदर है, तू रहमान और रहीम है, मेरी ये दुआ कबूल कर ले। ये कहकर मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। मछुआरा जब घर पहुंचा उसने अपनी बीवी को पुकारा, सुनो, क्या तुम्हें कोई खबर मिली? बीवी ने हैरानी से पूछा, कैसी खबर? मुझे तो कुछ नहीं पता। और यह आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मछुआरा बोला, हमारे देश के बादशाह और अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान करवाया है कि उनकी दुल्हन में 4 गुण होने चाहिए। पर्दानशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, सुंदर हो और अच्छे खानदान से हो। मेरी बेटी में 3 गुण तो हैं। वह दीनदार है, अमानतदार है और खूबसूरत भी है। काश अगर मैं अपनी बेटी का निकाह नबी से करा सकता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। बीवी ने घबरा कर कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें दोबारा मत कहना। हम गरीब हैं, न हमारा कोई बड़ा घर है, न खाने के लिए ठीक से इंतजाम। और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं, उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं। वह बहुत अमीर हैं। हम जैसे गरीब लोगों के लिए यह सिर्फ एक सपना है, यह नामुमकिन है। अगर सुलेमान बादशाह के सैनिकों को यह पता चल गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मछुआरा चुप हो गया। उसने अपनी दिल की बात दिल में ही रख ली और फिर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। घर के अंदर से आवाज आई, अब्बा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? मछुआरा चुपचाप चला गया, लेकिन उस दिन वह कुछ अलग था। उसकी बेटी ने गौर किया कि वह बिना कुछ कहे निकल गया, जो आमतौर पर नहीं होता था। कुछ देर बाद माँ और बेटी जब साथ बैठी तो माँ ने धीरे से कहा, सुन रही हो, सुलेमान बादशाह निकाह करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली बीवी में 4 गुण होने चाहिए और तुम्हारे अंदर वे 4 गुण हैं। बस हम गरीब हैं और इस वजह से हम तुम्हारा निकाह वहाँ नहीं करा सकते। बेटी की आंखों